हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब कोई आपसे किसी काम के लिए कहता है और आप उस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन आप उसको ना नहीं कह पाते? तो ये वीडियो इसी बारे में है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ना कहने में दिक्कत होती है तो फिर आपका ज्यादातर टाइम दूसरों के ऐसे कामों को करने में खर्च होगा जिन्हें आप दिल से नहीं करना चाहते होंगे। ये चीज लगातार चलते रहने से हमारे अंदर झुंझलाहट, इरिटेशन, गुस्सा बढ़ता जाता है। जब आप ना कहते हुए हेजिटेशन फील करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि चारों तरफ पानी फैलता जा रहा है और आप नल को बंद नहीं कर पा रहे हैं। जब आप ना नहीं कह पाते हैं तो आपके अंदर टेंशन बढ़ता जाता है। इस तरह आपकी हेल्थ पर भी गलत असर पड़ सकता है और सबसे पहले सिर दर्द के रूप में रिएक्शन सामने आ सकता है। ना कहने का डिसीजन लेने का राइट आपके अपने हाथ में ही रहता है। सीधे और खुलकर ना कहने से आपका कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है। जो लोग ना कहते हुए हेजिटेशन फील करते हैं उनके मन में कई तरह के अजम्पशंस होते हैं। वे मानते हैं कि ना कहने का मतलब स्वार्थी और रूड होना है, इसलिए मुझे ना नहीं कहना चाहिए। अगर मैं ना कहूंगा तो लोग हर्ट हो जाएंगे, नाराज या इंसल्टेड फील करेंगे और लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। अगर आपके मन में भी ऐसे अजम्पशंस हैं तो उन्हें तुरंत बदलने की जरूरत है, नहीं तो आपका जीना मुश्किल हो सकता है। क्या आप अपना इस्तेमाल होने देते हैं और जो काम आप करना नहीं चाहते वही काम खुद को करते हुए पाते हैं? अगर आप भी इसी तरह दूसरों की मर्जी के अनुसार काम करते रहेंगे और ना कहने में हेजिटेट फील करते रहेंगे तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा। इस तरह आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। जब घुटन एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाएगी तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। कभी गुस्सा सही चीजों पर निकलेगा लेकिन अक्सर गलत तरीके से जाहिर होगा। ना कहने का आर्ट कोई ऐसा आर्ट नहीं है जिसे आप बुक पढ़कर सीख सकते हैं। ये ऐसा आर्ट है जिसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप गलतियां करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं। इस तरह ये आर्ट डेवलप होता जाता है और टाइम गुजरने पर ये आपकी आदत में शुमार हो जाता है। ना कहने को सीखने के लिए आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा। जब आप लंबे समय तक इजीली लोगों को हाँ कह देते हैं या उनके कामों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और जब किसी कारण से आप उनके काम को करने के लिए ना कहते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें आपकी हाँ सुनने की आदत पड़ जाती है और वो आपसे इनकार सुनने की उम्मीद नहीं रखते। और जब आप उनको ना कहते हैं तो उनको आपके ऊपर गुस्सा आता है। वो आपकी बात का बुरा मान जाते हैं, उनकी फीलिंग हर्ट हो सकती है। वो फोर्सफुली प्रेशराइज करके आपसे अपना काम कराना चाहते हैं। तब आप क्या करेंगे? जब कोई व्यक्ति आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा हो और रुकने का नाम नहीं ले रहा हो, उस टाइम आप उसे ये रियलाइज कराना चाहेंगे कि वो अपनी हद पार कर रहा है। ना कहना इतना कठिन क्यों समझा जाता है? दरअसल आपको लगता है कि जिससे आप ना कहेंगे उसकी फीलिंग हर्ट हो सकती है। आपको लगता है कि फ्यूचर में इस व्यक्ति की जरूरत आपको पड़ सकती है। तब आप उनके साथ बेहतर रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए आप ना कहकर अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते। अब देखते हैं कैसे एक लिमिट तय करें और ना कहें। कब हमें ना कहना चाहिए किसी के काम को? हमें डेली लाइफ में लगातार दूसरों की रिक्वेस्ट का सामना करना पड़ता है। दूसरों की मदद करना भले ही अच्छी आदत मानी जाती है, लेकिन लगातार ऐसा करते रहने से हम देखते हैं कि अपना काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रह जाता है। जब भी हमसे कोई काम के लिए रिक्वेस्ट करता है तो हम अंदर से तो ना कहना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम ना नहीं कह पाते। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपको डर लगता है कि दूसरे आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको ना कहने के रिजल्ट से घबराहट होती है और रिजल्ट के डर से आप ना नहीं कह पाते। जब आप लिमिट तय करते हैं और ना कहना सीख जाते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको साफ साफ बोलने की जरूरत होती है और साफ साफ अपने इरादे जाहिर करने की जरूरत है। आपके रिलेटिव, फ्रेंड और कोवर्कर की रिक्वेस्ट को मना करने का डिसीजन आपका बिल्कुल पर्सनल डिसीजन है और आप किसी को भी स्ट्रांगली ना कह सकते हैं। मुश्किल नहीं है ना कहना। दरअसल मुश्किल नहीं है ना कहना, प्रॉब्लम ये है कि हम ना कहें कैसे। अगर आप टेंशन से बचना चाहते हैं और अपने टाइम का यूज अपने कामों के लिए करना चाहते हैं, टाइम पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो आपको नए काम के लिए ना कहने की आदत डालनी होगी। कई बार आप ना कहना चाहते हैं लेकिन हेजिटेशन की वजह से आप हाँ कह देते हैं और एक्स्ट्रा काम के बर्डन से परेशान हो उठते
सकते हैं। अगर आप ना कहना सीख जाते हैं तो इस तरह खुद के टेंशन के लेवल को कम किया जा सकता है और इम्पोर्टेंट काम के लिए समय का अच्छा यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं ना कहें कैसे। पहला पॉइंट है, सिर्फ इतना कहें, मैं अभी नहीं कर सकता। सिंपैथेटिक वे लेकिन गंभीर आवाज का प्रयोग करें। अगर आपसे कारण पूछा जाए तो कह दें आप दूसरे काम में बिजी हैं और बातचीत का सब्जेक्ट बदल दें। लेकिन अगर कोई अपनी बात मनवाने के लिए लगातार दबाव डालता रहे तो फिर दोहराएं, अभी मैं दूसरे काम में बिजी हूँ और जरूरत पड़े तो उस जगह से हट जाएं। दूसरा पॉइंट, अगर साफ शब्दों में इनकार करते हुए आप डिफिकल्टी फील करते हैं तो आप कह सकते हैं, पहले मैं इस पर सोचूंगा फिर बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, अगर आपको किसी की रिक्वेस्ट पसंद आती है मगर उस काम के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं इसे करने की कोशिश कर सकता हूँ, और उस काम के मामूली हिस्से को करने का वादा आप कर सकते हैं। अब देखते हैं डिग्निटी के साथ ना कैसे कहें। किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट को ठुकराना आसान नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी जरूरी हो जाता है। जब आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं होते तब खुद को बैलेंस करें और अपना आपा खोए बिना, टेम्पर लूज किए बिना इनकार कर दें। अगर आप ना कहने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हमेशा आपके मुंह से हाँ ही निकलता रहेगा और लोग आपका यूज करते रहेंगे और आपके टाइम को किल करते रहेंगे। यहाँ पर डिग्निटी के साथ ना कहने के कुछ जरूरी कदम है। पहला है, रिक्वेस्ट को ध्यान से सुने। जब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो तो उसे बीच में नहीं टोके और उसकी पूरी बात को ध्यान से सुने। दूसरा पॉइंट, जहां तक संभव हो अपने ना को शॉर्ट फॉर्म में कहें। ना तो अपनी आवाज ऊंची करें, ना ही झुंझलाएं। सीधे कह दें कि अभी आप ये काम नहीं कर सकते। जब भी ना कहें तो कॉन्फिडेंस के साथ सधी हुई आवाज में कहें ताकि आपके जवाब का इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति पर पड़े। तीसरा, डिटेल में ना कहने का रीजन बताने की जरूरत नहीं है। ना कहने के पीछे जो भी कारण आपके पास है उसे डिटेल में बताना जरूरी नहीं है। अगर आपसे कारण पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर ही उस सब्जेक्ट की चर्चा छोड़ दें। तीसरा, सहजता, सिंपल वे के साथ अपनी मर्जी से वजह बताएं। अगर आपको लगता है कि ना कहने की वजह का उल्लेख करना जरूरी है तो इजीली वजह बताने की कोशिश करें। पांचवा पॉइंट, डिसीजन पर अडिग स्टेबल रहें। अगर रिक्वेस्ट करने वाला आपके ना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे साफ शब्दों में बता दें कि आप अपने डिसीजन को किसी भी हालत में बदलने वाले नहीं हैं। अब देखते हैं 6 टेक्निक्स ऑफ सेइंग नो। ना कहने की 6 तकनीकें। पहली है स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहना। इसका मतलब है बगैर माफी मांगे नहीं कहना। सामने वाले व्यक्ति के पास कोई समस्या है और आप उस प्रॉब्लम को खुद के ऊपर थोपने न दें। इजीली सीधा ना कहना इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, इनडेफिनेट ना। इस टेक्निक के अंडर में वर्तमान की रिक्वेस्ट को टाला जाता है, ठुकराया, रिजेक्ट नहीं किया जाता। ये सीधा ना नहीं होता और इसको लेकर आगे भी बातचीत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बाद में आप रिक्वेस्ट मान सकते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस काम को आज नहीं कर सकता लेकिन कल कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट, समझदारी से ना कहना। इस टेक्निक के तहत रिक्वेस्ट को समझकर समझदारी के साथ इनकार किया जाता है। इस तरीके से पूरी तरह रिक्वेस्ट को नकार दिया जाता है जिसके बाद बातचीत की गुंजाइश नहीं बचती है। एग्जाम्पल, मुझे मालूम है ये काम जरूरी है मगर आज मैं इस काम को नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट, ऑप्शनल ना कहना। ये डेफिनेट निश्चित ना नहीं होता। इसके जरिए आगे बातचीत जारी रखने की गुंजाइश बची रहती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप वैसी स्थिति में कर सकते हैं जब आपको लगे कि कोई काम आप कर सकते हैं लेकिन समय को लेकर आपके मन में दुविधा है, आप श्योर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपके काम के लिए किसी और समय जा सकता हूँ। पांचवा पॉइंट, रीजन के साथ ना कहना। इस टेक्निक के जरिए ना का शॉर्ट और सही रीजन बताया जाता है। जब आप सामने वाले को दुखी नहीं करना चाहते लेकिन रिक्वेस्ट ना मानने का रीजन आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज इस काम के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।